नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो? मैं उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज आप सब लोगों को एक्सरसाइज हम करवाने वाले हैं। आज हमारा तीसरा लेक्चर है बहुपद का, ठीक है? तो देखिए, आपके लिए हमने क्वेश्चन में बताए थे कि शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने का, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का या 2 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है? इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो हमने आपको शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए बताया था कि किस तरह से शून्यंकों की संख्या ग्राफ द्वारा ज्ञात किया जाता है। तो आपको जब ग्राफ द्वारा कभी दे दिया जाए शून्यंकों की संख्या ज्ञात करने के लिए, तो आपको ध्यान ये देना है कि शून्यंक आपको उसमें 2 अक्ष रहेगा, x अक्ष और y अक्ष, ठीक है? तो इसमें आपको सिर्फ x अक्ष पर देना है, ध्यान देना है, सिर्फ x अक्ष पर ध्यान देना है। x अक्ष पर ध्यान देते हुए आपको ये देखना है कि जो रेखा x अक्ष से गुजर रहा है, ठीक है, वो x अक्ष को कितने बार काटता है, ठीक है? जितने बार काटेगा उतनी बार आपका शून्यंकों की संख्या हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, इसमें आपको जो प्रश्नावली 2.1 है, इसमें किसी बहुपद p ऑफ x के लिए y बराबर p ऑफ x का ग्राफ जो हमारे नीचे दिया गया है, इसमें कहा गया शून्यंकों की संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे कि इसमें शून्यंकों की संख्या कितना है, ठीक है, कितना है शून्यंकों की संख्या, तो देखिए, ये हमारा रेखा सीधा जा रहा है, सीधा जा रहा है, वो भी किससे? y अक्ष से। अगर ये y अक्ष से जा रहा है, x अक्ष में कोई भी क्रिया नहीं हो रहा है, x अक्ष को ये टच भी नहीं कर रहा है, काट भी नहीं रहा है, ठीक है? तो देखिए, तो हमारा जो अगर x अक्ष में कुछ कर ही नहीं रहा है, तो वहां शून्यंकों की संख्या इसमें कितना होगा? 0 होगा, ठीक है? कितना होगा? 0 होगा, क्योंकि x में जो हमारा रेखा है वो x को कहीं नहीं काटा है, ठीक है? वो y अक्ष से होते हुए चला गया है सीधा, ठीक है? तो ये आपका हुआ पहला क्वेश्चन। आगे देखिए, आगे हम बात करेंगे कि देखिए, आगे जो है रेखा हमारा, देखो यहां से चला, ऐसे जाते 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 देखो यहाँ आया, ठीक है? लेकिन ये y अक्ष में है, ये भी ध्यान देना, ये y अक्ष में है। फिर इसमें यहां से चला, फिर जाकर के x अक्ष में पहुंचा। अब x अक्ष में एक बार ये काटा है यहाँ पे, फिर सीधा ऐसे निकल गया, ठीक है? अब देखो, ये x अक्ष में सिर्फ एक ही बार काटा है, कितना बार? एक ही बार। तो अगर x अक्ष में एक ही बार काटा है, तो इसमें शून्यंकों की संख्या कितना होगा? कितना होगा? 1 होगा, ठीक है? एक आंसर। देखिए, इसमें शून्यंकों की संख्या 1 शून्यंक होंगे, कितने? 1 शून्यंक, शून्यंक या शून्यंकों, ठीक है? शून्यंकों, देखिए, शून्यंकों, ठीक? देखिए, तो ये हमारा यहां से चला, y को काटा, फिर जाकर के x अक्ष को काटा। तो आपको आपके एग्जाम में आपको बस यही करना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, तो आपको सिर्फ x अक्ष पर ध्यान देना है, ठीक है? ये दिमाग में बैठ गया होगा, हमें पूरा उम्मीद है आप सब लोगों के ऊपर। तो देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हमारा, जो आपका तीसरा है, तीसरा में ये हमारा रेखा ऐसे चला, यहाँ पर आया। देखिए, अब ये x अक्ष को फिर काटा, यहाँ पे देखो, यहाँ पर काटा ना, काट करके फिर आगे चला, आगे चल के यहाँ पहुंचा। देखो, ये y अक्ष पर भी काटा, फिर y से आया, x अक्ष को काटा, फिर घूम करके फिर जाकर के x अक्ष को काटा, फिर ऐसे निकल गया। देखिए, अब x अक्ष को काटा, कहाँ कहाँ पर काटा है, कितनी बार काटा है? देखो, एक यहाँ बार काटा है, फिर यहाँ काटा है, ठीक है, फिर यहाँ काटा है, ठीक है? हमको y अक्ष से मतलब ही नहीं है,
तो चाहे जितना बार काटे हमसे उससे कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, देखो अब इसमें 1 2 3, तो हमारा शून्य अंकों की संख्या कितना होगा? शून्य अंकों की संख्या शून्य अंकों की संख्या 3 होगा। ठीक है, शून्य अंकों की संख्या 3 होगा। अगला देखिए, अगला हमारा जो है, ये रेखा यहां से ऐसे आया, यक्ष अक्ष को काटा, काटने के बाद आगे बढ़ा, फिर घूम करके फिर यक्ष अक्ष को काट करके बाहर निकल गया। तो इसमें कितना होगा बता सकते हो? कमेंट करिए आप वीडियो में, तुरंत कमेंट करिए। ठीक है, चलिए देखिए, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो देखिए आपकी जो ये चौथा ग्राफ है, इसमें चौथा ग्राफ में आपका जो आएगा 2 शून्य अंकों की संख्या आएगा, 2 शून्य अंकों की संख्या। ठीक है, ठीक है, अब ये हो गया। अगला देखिए, अगला जो है हमारा, देखिए अगला तो एकदम ऐसे चला जा रहा है। देखिए देखिए, यहां से चला ऐसे, एक्स अक्ष को काटा, फिर आगे गया, फिर घूम करके फिर एक्स अक्ष में आ गया, फिर ऐसे चला गया सीधा, ये वाई अक्ष को काटा, फिर जा करके घूम करके फिर वाई अक्ष को काटा, सॉरी एक्स अक्ष को काटा। ठीक है, एक्स अक्ष को काटा, फिर जा करके आगे बढ़ा, फिर घूम करके आकर के एक्स अक्ष को काट दिया। देखो कितने बार काटा, कमेंट में बताइए कितने बार कटेगा। हो जाएगा ना क्वेश्चन, हो जाएगा ना बोर्ड एग्जाम में, हो जाना चाहिए। ठीक है, टॉपर बनना है मैथ में। कितना लाना है? 70 में से, 70 में से कितना लाना है? 70 में से कम 65 नंबर तो लाना है। ठीक है, चलिए देखिए, ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। देखिए तो इसमें कितने बार शून्यांकों की संख्या? 4 बार। ठीक है, कितनी बार? 4 बार। देखिए कितना है हमारा? 4 शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की संख्या। चार शून्यांकों की संख्या इसमें आया। ठीक है, देखिए अगर आप हमारे वीडियो में रेगुलर क्लास लेंगे तो आपको मैं 70 में से 65 नंबर लाने का पूरा गारंटी देता हूँ। ठीक है, देखिए आपको मैं 70 में से 70 नहीं दिला सकता, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपको मैथ में जो रहेगा वो आपको 70 में 70 नहीं हो पाएगा। अगर हो भी सकता है कुछ लोगों का, लेकिन मैं ये उम्मीद नहीं दिला सकता कि आपको 70 में 70 आएगा। देखिए आपको जो 30 नंबर स्कूल से यानी विद्यालय से दिया जाएगा, हो सकता है उसमें से 30 ना दे, 28 नंबर देते हैं, 26 नंबर देते हैं। ठीक है, तो हमारा काम है यहाँ पर आपको 70 में से कम से कम 65 नंबर दिलाने का। तो आपको एकदम सरल भाषा में मैथ सीखना है। बोर्ड एग्जाम इतना भी टफ नहीं होता है। आप सब लोग निश्चिंत हो करके एकदम अच्छे से बस खाली क्लास लेना है। आपको एक बार क्लास लेना है, वैसे फिर आपको ट्यूशन लगाना है। ट्यूशन लगाने के बाद अगर हमारा क्लास ना समझ में आए तो आप एक बार वीडियो फिर देखो, 2x पर देखो, थोड़ा स्पीड बढ़ा करके। ठीक है, अभी आप सबके पास बहुत टाइम है, आप सब लोग मैथ अच्छे से सीखिए। ठीक है, तो देखिए आप सब लोग हमारे छोटे भाई बहन हो, और हम पूरा गारंटी लेते हैं कि आपको मैथ 100% पूरा का पूरा पढ़ाएंगे सिलेबस में, और नए एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाएंगे, क्योंकि ज़्यादा उसमें दिया नहीं है। आपको देखो, आपको बोर्ड एग्जाम में सिर्फ उतना ही पढ़ना है जितना आपको उसमें बोर्ड एग्जाम में हो जाए। ठीक है, अब एडवांस ज़्यादा पढ़ोगे, अभी अभी एडवांस जरूरी नहीं रहता है। आपको 11 12th में एडवांस पढ़ने का जरूरी पड़ता है। ठीक है, इसमें आपको सिर्फ 10th लेवल तक जितना दिया है उतना ही पढ़ोगे। आपके अगर 10th लेवल तक जो एग्जाम रहेगा उतना ही पूछेगा, उससे ज़्यादा कहीं नहीं पूछता है। ठीक है, तो देखिए आपको
शून्यंकों की संख्या आने लगा होगा कि कैसे ज्ञात किया जाता है। अब ग्राफ के आधार पर अब देखिए हमारा लास्ट क्वेश्चन जो है छठवां क्वेश्चन है। देखिए हमारा छठा पैराग्राफ है। छठा पैराग्राफ में हमारा कैसे दिया है, देखिए यहां से एक लाइन चला, देखिए यहां से एक लाइन चला, यहां पर एक बार टच किया यानी काटा, फिर जाकर के आगे बढ़ा, फिर घूम गया, फिर आकर के यहाँ पर एक बार काटा, फिर आगे चला, ठीक है, फिर वाई अक्ष को काटा, वाई अक्ष काटने के बाद बढ़ा, इसके बाद यहाँ आकर के एक्स अक्ष को काटा, देखो एक्स अक्ष काट के फिर चला गया, ठीक है। देखिए तो 1 2 3, देखिए यहाँ पर 3 बार हुआ है, तो अब यहाँ पर हमारा शून्यंकों की संख्या 3 होगा, 3 शून्यंकों की संख्या, ठीक है। तो आपका 2.1 का अभ्यास खत्म हुआ। हम आपको कुछ बता रहे हैं कि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया है किस तरह से इसमें पूछा गया, ग्राफ में दिया है कि नहीं। देखिए आपके बहुपद चैप्टर का इस सेट में पूछा ही नहीं गया है, और कोई है। हाँ देखिए आपके, देखिए बहुविकल्पी प्रश्न है, दिख रहा है ना, देखिए देखिए दिया है बहुविकल्पी प्रश्न। अभी ये एग्जाम हाल ही में हुआ है, 2025 का है, मैथ का है, ठीक है। इसमें आपका देखिए दिया गया क्वेश्चन, वो भी एक क्वेश्चन दिया है, देखो किसी बहुपद f ऑफ x के लिए y बराबर f ऑफ x का ग्राफ दिया है, ग्राफ में f ऑफ x के शून्यंकों की संख्या होगी। देखिए ये हमारा ग्राफ दिया है, ठीक है। तो इसमें देखिए देखिए इसमें शून्यंकों की संख्या, देखिए आपका ये ग्राफ दे दिया है, अभी मैंने आपको जो क्वेश्चन बताया, देखिए यहाँ से x से चला, x से टच किया है, तो एक बार यहाँ टच किया है, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ, तो हमारे इसमें क्या होगा, 3 आंसर होगा, ठीक है। शून्यंकों की संख्या 3 होगा। देखिए आपका ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, और आपको इसमें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करना है, ठीक है। एकदम सिंपल से आपके आंख से सामने से दिखेगा, आपको सिर्फ टिक मारना है कि ये एक्स अक्ष को कितने बार काटा है, ठीक है। बस यही देखना है, आपको टिक मार देना है, तुरंत आपका 1 नंबर हो गया। देखिए दोस्तों आप सब लोगों का एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, बूंद बूंद से ही घड़ा भरता है, ठीक है। इसी तरह आप सब लोगों को एक एक नंबर से आपका मार्क्स बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए तो हो गया, चलिए आपका 2.1 समाप्त हो गया है। अब हम आप सब लोगों को 2.2 करवाएंगे, जो आपका लास्ट एक्सरसाइज होगा, है तो और आगे है, लेकिन आपको मैं ये बताने जा रहा हूं कि जो आपका ग्राफ का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको देखिए जैसे ये हमारा ग्राफ हो गया, y अक्ष हो गया, ये हमारा x अक्ष हो गया, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि कितना शून्यंकों की संख्या है। चलिए देखिए मैं क्या किया, एक ग्राफ ऐसे ले लिया, ठीक है, एक ग्राफ ऐसे ले लिया,
रुकिए, देखिए ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ये हो गया हमारा एक्स अक्ष। ठीक है, अब मैं यहाँ पर एक ग्राफ लेता हूँ, जैसे ऐसे आया, ऐसे करके ऐसे चला गया। ठीक है, अब इसमें बताइए शून्यंकों की संख्या कितना है। ठीक है, इसमें बताइए शून्यंकों की संख्या कितना है। पहला क्वेश्चन कमेंट में कमेंट करिए, पहला में लिखना। कमेंट कैसे करना है, पहला लिखना है, इसके बाद जो आपका आंसर हो उसे लिखना है। ठीक है, ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन में ये हमारा वाई अक्ष हो गया, ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, ये ऐसे चला, यहाँ से ऐसे चल के चला गया। ठीक, इसमें बताइए, इसमें हमें बताइए, और आगे देखिए एक ये हमारा तीसरा है, तीसरा देखिए ये हमारा एक्स वाई अक्ष हो गया और ये हमारा एक्स अक्ष हो गया। ठीक है, इसमें बताइए। ठीक है, कमेंट करिए जल्दी। देखो अब मैं बता रहा हूँ, ये हमारे एक्स को एक बार काटा है तो इसका आंसर 1 होगा। सही है, आगे देखिए ये हमारा एक्स को 2 बार काटा है तो हमारा 2 आंसर होगा, और ये भी हमारा एक्स अक्ष को 2 बार काटा है तो ये भी हमारा कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, अगला देखिए, आगे मैं 2-3 क्वेश्चन और लेता हूँ। देखिए ये हमारा हो गया वाई अक्ष, ये हमारा हो गया एक्स अक्ष। ठीक है, अब एक रेखा ऐसे यहां से चला, ऐसे करके देखिए, ऐसे यहां से चला और ऐसे निकल गया। ठीक है, यहां से चल के ऐसे निकल गया। अब ये बताइए, मैं इसे यहां से ले रहा हूं ऐसे, ठीक, ऐसे, और ये ओके यहां से कुछ इस तरह से। अब बताइए इसमें यक्ष संख्या कितना है। देखिए ये हमारा चौथा क्वेश्चन है। ठीक है, चौथा बताइए, और पांचवा ये है, ये हमारा वाई अक्ष, ये हमारा एक्स अक्ष। ठीक, अब ये हमारा ऐसे 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 देखो ऐसे। ठीक है, उसे बताइए, कमेंट करिए जल्दी से। देखिए इसमें जो होगा हमारा कितने जगह काट रहा है, यहाँ से चला, यहाँ एक्स को काटा, फिर चल करके यहाँ एक्स को काटा, फिर यहाँ से चला वाई को काटा है, लेकिन वाई मुझसे मतलब ही नहीं है। ठीक है, तो आगे चला, एक्स को काटा, फिर आगे ऐसे चला गया। अब इसमें देखिए, अरे भैया ये तो बड़ा भयंकर जा रहा है। यहाँ देखिए ऐसे चला, यहाँ एक बार काटा, फिर आगे, फिर यहाँ काटा, फिर चला, फिर यहाँ काटा, फिर ऐसे यहाँ काटा, फिर आगे, फिर काटा, फिर यहाँ वाई को काटा, वाई से मतलब ही नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पर काटा है, फिर आगे चल के यहाँ काटा है, फिर आगे चल के यहाँ काटा है, फिर आगे चल के काटा है। ठीक है, फिर आगे चल के एक बार और काटा है, फिर आगे चला गया है। देखिए यहाँ पर तो 1 2 3 बार हो गया, हमारा 3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 बार, कितने बार, 10 आंसर। तो इसके बाद शून्यंकों की संख्या कितना होगा, 10 होगा। ठीक है, चलिए तो अब हम इसे हटाते हैं।
कल आप सब लोगों को 2.2 कराएंगे, ठीक है। इसके बाद अगला चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे। और हाँ, वीडियो एक बार अच्छे से देखा करो और क्वेश्चन लगाया करो, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, हम मिलेंगे आपके नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है।